क्या आपको पता है बॉडी लैंग्वेज हमारी पर्सनालिटी के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है? अगर आपके बॉडी लैंग्वेज के तौर तरीके सीख लिए तो लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, लोग आपको वैल्यू देंगे और आप हजारों की भीड़ में भी अलग दिखोगे। इसलिए दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज कैसे सुधारना है और उसके क्या तरीके हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, आँखों से संपर्क, आई कांटेक्ट। दोस्तों, आई कांटेक्ट करते वक्त आप हर 10 से 15 सेकंड में हल्का सा इधर उधर देख सकते हो। हाँ, पर आपको नीचे नहीं देखना है। अपनी आंखों को शांत और आराम की स्थिति में रखें ताकि जब आप सामने वाले की आंखों में देखते हो तब सामने वाले को नॉर्मल और कंफर्टेबल लगना चाहिए। अगर आपको सामने वाले की आंखों में देखते वक्त या नज़र मिलाते वक्त हिचकिचाहट होती है तो आप उनकी आईब्रो के बीच में देखिए। इससे आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करेंगे और सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी आंखों में ही देख के उनसे बात कर रहे हो। आप स्पीच या प्रेजेंटेशन देते वक्त भी इस टिप का यूज कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2, चेहरे पे हंसी, स्माइल ऑन फेस। दोस्तों, जब भी आप किसी से मिले तब एक हल्की सी स्माइल के साथ मिले। पर दोस्तों, यहाँ पे आपको सामने वाला का मूड कैसा है ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा न हो कि सामने वाला किसी बात से परेशान या दुखी हो और आप उसे देखकर मुस्कुराते ही जा रहे हो। आपकी हंसी हल्की और स्वाभाविक होनी चाहिए, मतलब एकदम से खिलखिलाकर हंस के नहीं मिलना है, नहीं तो ये अजीब लगेगा। पॉइंट नंबर 3, शारीरिक मुद्रा, बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर आपके बॉडी लैंग्वेज का ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। दोस्तों, आप चाहे खड़े हो या बैठे हो, आपको अपने शरीर को सीधा रखना है। अगर आप कंधे झुकाकर खड़े या बैठे हुए हो तो लोगों को लगेगा कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर आप सामने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की तरफ हाथ बांधकर बैठे हो या खड़े हो तो सामने वाले को महसूस होता है कि आप लो कॉन्फिडेंट हो या आपको उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दोस्तों, जब आप कुर्सी पर बैठते हो तो आराम से बैठो और आप अपने पैर जरा खोल के बैठे, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। पॉइंट नंबर 4, शरीर को फैलाएं या विस्तृत करें, बॉडी एक्सपेंशन। दोस्तों, जब आप अपने शरीर को थोड़ा सा फैलाते हैं या थोड़ी सी जगह लेते हैं तो ओपन बॉडी लैंग्वेज में आते हैं, जिसमें आपका सर सीधा आपके सामने वाले व्यक्ति की तरफ होना चाहिए, आपके कंधे सीधे होने चाहिए। इससे लोगों को ये पता चलेगा कि आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट और निडर इंसान हो और लोग आपके साथ जल्दी घुल मिल जाएंगे। जब आप अपनी बॉडी सिकुड़कर, कंधे झुकाकर, हाथ बांधकर बैठते हो तब आप क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज में आते हो। दोस्तों, जब आप क्लोज बॉडी लैंग्वेज में रखोगे तब लोग आपको डरपोक समझेंगे और आपसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहेगा। ऐसे में आपका मजाक भी उड़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, अपनी बॉडी को हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज में रखना चाहिए।
पॉइंट नंबर 5, चेहरे के हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन। दोस्तों, जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो तो आपके चेहरे के हाव भाव उन बातों के हिसाब से होना चाहिए। अगर कोई गंभीर विषय पर बात कर रहा है तो गंभीर, और अगर कोई खुशी से बात कर रहा है तो वो खुशी आपके चेहरे पर दिखनी चाहिए। दोस्तों, आपके चेहरे के हाव भाव फेक नहीं, नॉर्मल होना चाहिए। और एक बात याद रखना, आपसे ज़्यादा आपका चेहरा बोलता है। और अगर आपके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे हैं तो इससे आपकी बॉडी लैंग्वेज और भी इम्प्रूव हो जाएगी। पॉइंट नंबर 6, चेहरा या सिर हिलाना, फेस नोडिंग। दोस्तों, जब सामने वाला व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तब आपको कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स देना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपना सिर हिला सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले की बातें चुपचाप सुन रहे हो। इससे सामने वाला व्यक्ति को लगेगा कि आप उनकी बातों से एग्री नहीं हो या आप उनकी बातों से बोर हो रहे हो। पॉइंट नंबर 7, हाथों के इशारे, हैंड मूवमेंट्स। दोस्तों, ये भी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जब भी आप कोई स्पीच प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अपने फ्रेंड्स सर्कल में बात कर रहे हो, तो अपनी बातें बताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने हैंड्स मूवमेंट का इस्तेमाल करें। इससे आपको जो लोग सुन रहे हैं उनका ध्यान आप पे और आपकी बातों पे रहेगा और इससे सामने वालों पर अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप एक जगह खड़े होकर हाथ बांध कर बात करेंगे तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं सुनेंगे और जल्द ही आपसे बोर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 8, सही तरीके से हाथ मिलाना, डू हैंडशेक इन राइट वे। दोस्तों, आप किसी से हाथ मिलाते हो तब आपका हाथ सामने वाले व्यक्ति के हाथों से अच्छे से मिलाना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति को आपके हाथों से एक अच्छी पकड़ यानी ग्रिप महसूस होनी चाहिए। आपके हाथों की पकड़ अगर ज़्यादा कठिन टाइट हुई हो तो सामने वाले को अजीब लग सकता है और अगर आपके हाथों की पकड़ थोड़ी सी ढीली यानी लूज है तो सामने वाले को लगेगा कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो या आप में कॉन्फिडेंस की कमी है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको बराबर पकड़ बनाई रखनी है। हाथ मिलाते वक्त ये ध्यान रखें कि आपके हाथ के तलवे नहीं दिखने चाहिए। आपका हाथ सीधा सामने वाले की तरफ होना चाहिए। हाथ मिलाने के वैसे ही नहीं रहना है। याद रखें कि हाथ मिलाने का भी एक टाइमिंग होता है। अगर आप ज़्यादा देर तक अपना हाथ दूसरे के हाथ में रखते हो तो वो भी सही नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 9, इन आदतों को बदलें, चेंज दीज हैबिट्स। दोस्तों, अपनी कुछ आदतें को बदलें, जैसे बैठे बैठे बालों से खेलना, पैरों को हिलाना, नाक या कान खुजलाना, डकार लेना, खाना खाते वक्त मुंह से आवाज़ करना, उंगलियां चाटना, नाखून चबाना, पेन से खेलना या किसी और चीज़ से खेलना। ये सब चीज़ें लोगों के सामने अच्छी नहीं लगती और इन आदतों से आप लोगों में अपनी अच्छी छाप नहीं छोड़ सकते और इन गलत आदतों की वजह से आपकी बॉडी लैंग्वेज कभी इम्प्रूव नहीं हो सकती।
पॉइंट नंबर 10, कपड़े पहनने की समझ, ड्रेसिंग सेंस। दोस्तों, आपको कब क्या पहनना है ये पता होना चाहिए। जैसे पार्टी में जाने के लिए, मीटिंग या ऑफिस जाने के लिए, बाहर घूमने जाने के लिए आप अलग अलग कपड़ों का कलेक्शन बना लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पार्टी में पहने जाने वाले कपड़े मीटिंग में पहन कर जाओ। अगर आप कैसे भी अतरंगी कपड़े पहनोगे तो लोग आपको ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जीन्स और टी शर्ट पहनकर जाओगे तो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आपको ज़्यादा महत्व नहीं देगा। आप हमेशा ऐसे कपड़े पहनें जो आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस कराते हैं। और अगर आपका ड्रेसिंग सेंस सही है तो आपके बॉडी लैंग्वेज में एक अलग ही निखार आएगा। तो दोस्तों, मैं लास्ट में इस वीडियो के जरिए हमने जाना कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है और इसे कैसे सुधारा जाए। बॉडी लैंग्वेज में आंखों से संपर्क करना, बात करते वक्त हाथ का इस्तेमाल करना, बात करते वक्त चेहरे पर परिस्थिति के अनुसार हाव भाव रखना, नॉर्मल बात करते वक्त चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखकर बात करना, किसी से हाथ मिलाते वक्त सही तरीके से मिलाना, सामने वाले की बात सुनते वक्त सिर हिलाना और बैठने या खड़े होने पर अपने शरीर को सीधा रखना, ये सभी चीज़ें मुख्य तौर पर शामिल हैं। दोस्तों, आप सभी को थिंक एंड